अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। ये इस वीडियो में आपसे 2-3 बातें करूंगा। नंबर 1 कि माइनिंग रिग मैंने अपनी बंद कर दी है। जो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो मेरी माइनिंग रिग है मुझे प्रॉफिट नहीं दे रही। जो मैं माइन कर रहा था, मैं इथेरियम माइन करता बेसिकली, तो मैंने फिलहाल बंद कर दिया। इसको मैं चलाता रहूँगा, अगर प्रॉफिट नज़र आएगा तो चला लूँगा, बट लेकिन अब मैंने प्रॉपर्ली इसको बंद करके रख दिया है। अगर मैंने बेचना हो तो बाद में बेच दूंगा, क्योंकि मुझे कोई उसमें भी फ़िलहाल फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, आगे भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, काफ़ी लोग अभी भी मुझसे ये पूछें कि मैसेज ये आ रहे होते हैं कि यार हमने अभी रिग बाय करनी है, कहाँ से बाय करें, कौन सा कार्ड बाय करें एक्सेट्रा। या कोई भी कंप्यूटर की शॉप पे आप जाके कार्ड्स बाय कर सकते हो जो आपके बजट के अकॉर्डिंग हो। लेकिन मशवरा मेरा ये है कि आप मत करो, क्योंकि अब ये पहले मेरी रिग देख लो। जो मैंने 1660 रुपये की रिग लगाई थी, मैंने 5 कार्ड्स लगाए थे। ये पूरी रिग देख लो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। यार ये मेरी 1660 सुपर की रिग है जिसमें मैंने 5 कार्ड्स लगाए थे 1660 सुपर के। इसके अलावा मैंने एक मदरबोर्ड लगाया था। मदरबोर्ड मेरे 6 कार्ड्स की जगह थी, मैंने 5 लगाए थे कि बाद में एक ऐड कर लूँगा। उसके अलावा इसमें एसएसडी लगी हुई है, इसमें एक प्रोसेसर है, 4 जीबी की रैम है। तो ये पूरा एक सेटअप था। क्यों मेरी तकरीबन ये उस टाइम में 7 लाख का पड़ा था ये सेटअप, क्योंकि कार्ड्स की प्राइसेस उस टाइम बहुत हाई थी। अब अगर देखा जाए तो 40-50 हज़ार। अच्छा, रिग आपने देख लिया। उसके बाद ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि कोई फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा फ़िलहाल, या आगे लॉन्ग टर्म में भी अगर देखा जाए तो। कार्ड्स की प्राइस थी, अगर अभी की प्राइस की बात करें तो 40-45 थाउजेंड का आपको एक कार्ड मिलेगा 1660 सुपर। 31.55 हैश रेट देगा मोस्ट प्रोबेबली। वो कार्ड्स आपके यूज होंगे, क्योंकि तो 2021 में इतने ग्राफिक कार्ड्स यूज़ हुए थे माइनिंग के लिए, तो सारे कार्ड्स अब वो एज अ मतलब जो ओवरक्लॉक्ड कार्ड होंगे वही मार्केट में आके और सेल हो रहे हैं कम प्राइस पे। तो आप मतलब 90% चांसेस यही है कि आप जो भी कार्ड बाय करोगे वो ऑलरेडी ओवरक्लॉक्ड होगा और इसका आपको ही नुकसान होगा। दूसरी बात ये, अगर आप कार्ड लगा भी लेते हो, लेट्स सपोज आपने 4-5 कार्ड लगाए, अब उसकी डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा है कि आप अगर जैसे कि मैं 0.05 इथेरियम माइन कर रहा था 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, जब उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम था। जब एक हफ्ते के अंदर 5 कार्ड की जो मेरी स्पीड थी 158 पॉइंट समथिंग बनती थी, वो 0.05 इथेरियम माइन का था। तब उसकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी। मतलब मैं एक महीने में आप यूँ समझें 0.15 इथेरियम माइन करता था 1660 रुपये का, जो मेरी रिग थी 5 कार्ड वाली उससे। तब इथेरियम की प्राइस भी अच्छी थी, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम था और ईज़िली उसका क्या कहते हैं प्राइस मेरे अकाउंट में आ जाती थी, जो मैंने होल्ड की थी और मैंने बाद में सेल की थी। अब ये है कि डिफ़िकल्टी लेवल इतनी ज़्यादा है कि 0.05 को टच करते-करते अगर आप 5 कार्ड्स या अगर आप 7-8 कार्ड्स भी लगाते हैं तो आपको तकरीबन 2-4 महीने भी लग सकते हैं या इससे ज़्यादा लग सकते हैं। और उसके अलावा फिर आपको 2-4 महीने में आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तब तो बहुत सस्ती थी, क्योंकि तब जब मुझे याद है, जब मैंने शायद पहली वीडियो भी बनाई थी, 6200 पहला बिल आया था मेरा। 5 रिग की बात कर रहा हूँ, 5 कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी। 6200 पहला बिल आया था। उसके बाद जब मैंने अभी रिसेंटली जब अपनी रिग बंद किया तो मेरा उस रिग का बिल तकरीबन 12-13 हज़ार बिल आ रहा है। तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। 12-13 हज़ार बिल भी आ रहा है, मैंने अमाउंट भी बाउंड की हुई है, जो मेरे कार्ड्स की प्राइसेस है उसको वो भी बाउंड हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं, इथेरियम इतना माइन नहीं हो रहा। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप ट्रेडिंग पे आ जाओ। ट्रेडिंग ज़्यादा बेहतर है। आप वहाँ पे $5-10 $15 भी लगाओगे। तो जैसे मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें जो बाइनेंस का एआई फीचर था, उसके थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हो। जो न्यू बिगनर्स हैं, मतलब जो जिनको ट्रेडिंग करना बिल्कुल नहीं आती, जस्ट उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है और कॉइन सेलेक्ट करना होता है। खैर, वो है बात की बात। तो मेन जो मेरा टॉपिक वही था इस वीडियो का कि आपने माइनिंग रिग मत लगाओ, क्योंकि इथेरियम की अगर आप इथेरियम भी माइन करते हो, कि अभी बिटकॉइन भी लोग कहते हैं हमने माइन करना है, बिटकॉइन का भी कोई फायदा नहीं है। उसके लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा कार्ड चाहिए। इथेरियम के लिए आप कम कार्ड्स भी लगा सकते हो। लेकिन अच्छा, मैं पहले समझा देता हूँ आपको होता क्या। कार्ड्स लगा लिए, सॉफ्टवेयर सेट कर दिया, आपने माइनिंग स्टार्ट कर दी। अब जब पहले होता था, पहले ये होता था कि क्या कहते हैं उसकी, पहले ये था कि आपने रिग लगाई, सेटअप स्टार्ट किया, आपने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लिया, और जो मेन चीज़ थी वो पूल था। उस टाइम की बात कर रहा हूँ और अब की भी बात कर रहा हूँ, पूल मेन चीज़ थी। अब जो मैं यूज़ कर रहा था वो नैनो पूल था। आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा उसका सेटअप किस तरह था, वो भी सारी वीडियोस में होगा। अब पूल ये था कि उस पर मिनिमम लिमिट, जो पे आउट लिमिट होती है, कि आपने ये थ्रेशोल्ड टच करोगे तो आपके आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इथीरियम वो था 0.05। 0.05 स्टार्टिंग में था, कुछ अर्से बाद तक 4-5 महीने बाद उन्होंने उसको 0.2 कर दी। अब 0.2 माइन करने के लिए मुझे कम से कम 2 महीने लगे थे 158 स्पीड के साथ। अब उस 2 महीने में अगर मेरा कोई भी कार्ड ख़राब होता तो ये उल्टा मेरे लिए नुकसान था और स्पीड और कम हो जाती। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 0.05 कर दिया था। इसके अलावा भी और पूल्स थे जिन पे लिमिट इससे भी कम थी, लेकिन उसकी जो फीस थी वो ज़्यादा थी, ट्रांजैक्शन फीस, कि जब आपका जो पे आउट आएगा उसकी फ़ीस आपके पे आउट से भी ज़्यादा थी। तो इसलिए मैंने नैनो पूल सेलेक्ट किया हुआ था। अच्छा, तब ये था कि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम थी।
अगर अब देखा जाए तो अब तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है कि अगर आप 300 हैश रेट भी लगाते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान नहीं है, क्योंकि आप एक 40,000 का कार्ड भी लगाओगे, कम से कम आपको 5-7 कार्ड लगाने पड़ेंगे तो आपको 0.05 कुछ अरसे में जाके होगा। 0.05 का कोई फ़ायदा नहीं है। इस टाइम इथेरियम बिल्कुल डाउन है। डाउन के अलावा उसकी डिफ़िकल्टी लेवल इतनी ज़्यादा है कि आप इतना माइन ही नहीं कर पाओगे जितनी आपने उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपका हर मंथ जो आएगी। उसके अलावा एक आप कम से कम 4-5 या 6 लाख तो लगाओगे अपने रिग पे, ताकि आपको कुछ जनरेट हो। कुछ जनरेट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, फ़ायदा तब होगा जब आपने वैसे उसको क्या कहते हैं, पैसे लगा दो और उसको माइनिंग स्टार्ट कर दो। कभी ना कभी अगर उसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़े स्टेबल हो जाए, उसके अलावा इथेरियम की प्राइस ऊपर चली जाए तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा, मार्केट बहुत डाउन है। बीटीसी भी डाउन हुआ पड़ा है, मतलब सारी मार्केट क्रैश हुई पड़ी है। डिफ़िकल्टी लेवल इतनी ज़्यादा है माइनर्स के लिए, तो सब जितने भी अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, हर कोई माइनिंग बंद कर चुका है या अपनी रिग्स बंद करके रख चुका है कि अगर कल को माइनिंग दोबारा प्रॉफिटेबल होती है तो आप दोबारा माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल कोई माइनिंग इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये मेरी लास्ट वीडियो थी माइनिंग से रिलेटेड, कि अब माइनिंग मैंने अभी अपनी बंद कर दी है। अब भी जो मुझसे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हमने इथेरियम की माइनिंग करनी है, हमें रिग पता है कहाँ से ले, आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन मेरा मशवरा है कोई आप मत लो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, आप पैसे ज़ाया करोगे। उसके अलावा आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने इस पे इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, ट्रेडिंग किस तरह करते हैं। जो एआई जो सिस्टम है, बाइनेंस अपना सिस्टम देता है, जो अपना फीचर देता है, बल्कि आप उसके थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको पैसे इतना लगाना भी नहीं पड़ेगा, आप कम से कम 20, 30, 40 डॉलर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है, लाजिमी सी बात है, नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन इतनी ज़्यादा अमाउंट लगाने से बेहतर है कि 40-50 डॉलर लगा के आप ट्रेडिंग कर लो, कुछ आप जनरेट कर लोगे, कुछ नुकसान कर लोगे। ज़्यादा बेहतर आपको ऑप्शन यही है कि आप ट्रेडिंग कर लो, जिसमें मैं मजीद भी वीडियोस बनाऊंगा कि ट्रेडिंग किस तरह करनी। जैसे कि कल एक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, जैसे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उस टॉपिक पे अपलोड करूंगा कि बिगनर्स के लिए आपने ट्रेडिंग किस तरह करनी, जिनको नॉलेज बिल्कुल नहीं है उनके लिए फ़ायदा होगा, वो जाके देख सकते हैं। तो बस यही वीडियो थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ कि मैंने अपनी माइनिंग रिग बंद कर ली, कम्प्लीटली बंद कर दिया। पहले था कि मैं चला रहा था, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया, क्योंकि फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा मेरी जेब से ही पैसे जा रहे हैं, मुझे ही नुकसान हो रहा है। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।